जय हिंद। आप सभी को देखिए, इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में से होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। जिनने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डाला हुआ है, उनके लिए ये वीडियो मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन से कंप्यूटर के बिना देरी किए हुए हम शुरू करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र एंटर करने के लिए यानी फॉर्मूला लगाने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी एमएस एक्सेल में अगर आपको फार्मूला लगाना है तो इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं और फिर फार्मूला लगाते हैं, ऐड करना है, सम या फिर कुछ भी करना है, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है। सीसी का अर्थ आपको बताना है। सीसी एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है, जबकि बीसीसी क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो सीसी मतलब होता क्या है? तो देखो, सीसी मतलब ये होता है कि मान लो कोई मेल आपने बनाया तो आप उसकी प्रति 2-4 लोगों को एक साथ भेजना चाहते हो। यानी कि आप लेट सपोज आपने अपने स्कूल के लिए मेल बनाया, तो एक अपने प्राचार्य को भेजोगे, एक टीचर को भेजोगे और बहुत सारे इसके कॉपी बना सकते हो। तो सीसी मतलब कार्बन कॉपी। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो बीसीसी है ना, ये भी आपका एक तरह से कार्बन कॉपी ही बनाता है, लेकिन इस कार्बन कॉपी में एक दूसरा भेजने वाला, जैसे कि आपने प्राचार्य को भेजा है तो प्राचार्य ये नहीं देख सकता है कि और किन किन लोगों को ये कॉपी भेजी गई है, तो इसको ब्लाइंड यानी अंधी कार्बन कॉपी बोलते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है इंटरनेट सर्फिंग के लिए कौन सा ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र इसमें से नहीं है, ये पूछा है। देखो, गूगल कोई ब्राउज़र नहीं है, ये क्या है? आपका सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। बाकी आपके ये तीनों वेब ब्राउज़र हैं। अगला है डॉट डॉट स्क्रीन पर प्रदर्शित प्रत्येक प्रतिभागी का योगदान को बातचीत में भाग लेने के लिए बाहरी लोगों की अनुमति देता है। तो इनमें से याद रखें आपको कि जो इंटरनेट रिले चैट होता है ना, इंटरनेट रिले चैट, ये क्या करता है? स्क्रीन पर दिखने वाले सभी प्रतिभागियों के योगदान की बातचीत के बारे में बाहरी लोगों को अनुमति देता है। तो इंटरनेट रिले चैट राइट हो जाएगा। अगला है डॉट डॉट इंटरनेट की बुनियादी संरचना का भाषा या प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमें से है कौन? देखो, टीसीपी और आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट के लिए क्या करते हैं? भाषा या प्रोटोकॉल की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो संपादन किसके उदाहरण हैं। देखो, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, ये सब हैं क्या? तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनकी मदद से आप कोई काम करते हैं एक्चुअल में। जैसे कि कोई फाइल बनाना है, एमएस एक्सेल में चले जाओगे, एमएस वर्ड में चले जाओगे। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिनका सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो वर्ड प्रोसेसिंग यानी जिससे आप लेटर वगैरह बना कर और टाइपिंग वाइपिंग कर सको, वो वर्ड प्रोसेसर होता है और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो इसमें से वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, एमएस वर्ड, यानी उपरोक्त तीनों, इन तीनों से आप फाइल वगैरह बना सकते हो। तीनों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक टेबल में 2 या 2 से अधिक सेल को संयोजित करने की सुविधा देता है। यानी कि अगर आपको एक टेबल है ना, उसमें से 2 या 2 से अधिक अगर सेल है, देखो एमएस वर्ड वर्ड नहीं यहाँ पे, हाँ वर्ड में अगर आप कोई टेबल बनाए हुए एक्सेल की तरह जिसमें रो और कॉलम होती है, और आप चाहते हो कि 2 जो सेल है ना, एक सेल ये हो गई और एक सेल ये हो गई, दोनों एक साथ मर्ज हो जाए ना, इसके लिए आप कौन सा विकल्प यूज करोगे। तो इसके लिए आपको मर्ज सेल जाओगे, किसमें? सेलों को मर्ज करें। मर्ज मतलब मिलाना, तो ये राइट हो जाएगा। अगला है कि अंडू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है। तो अंडू का मतलब होता क्या है कि देखो, पहले तो मैं आपको इसके आंसर बता दूं। तो कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? अंडू होता है। अंडू का मतलब ये है कि मान लो आपने कोई चीज़ लिख दी, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कुछ, अब इसको वापस से मिटाना है। मान लो लेट सपोज आपको मैं ये बोलता हूँ, देखो पहले मैंने लिखा है APS, ठीक है। अब अंडू जैसे यूज करोगे ना कंट्रोल प्लस जेड से, तो APA जो चीज़ें लिखी हुई ना, तो पहले कुछ भी नहीं लिखा था, तो मिट के कुछ भी नहीं रह जाएगा यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं अंडू। और इसी का अपोजिट होता है रेड्डू। तो रेड्डू का काम क्या है? तो रेड्डू का काम ये है कि मान लो मैंने अंडू कर दिया कंट्रोल प्लस जेड से, वापस से अपन को APS लाना है ना, तो रेड्डो यूज करेंगे। ठीक है, रेड्डो क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस बाई होता है। CTRL कंट्रोल प्लस बाई से रेड्डो होता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स से कोई चीज़ कट होती है,
सी से कॉपी होता है, ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस ए से। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से शॉर्टकट की पढ़ के जानी है। कौन सी कार्य कुंजी यानी फंक्शन कुंजी इंटरनेट ब्राउज़र में पेज या डॉक्यूमेंट विंडो को रिफ्रेश करती है? तो पेज या डॉक्यूमेंट विंडो को रिफ्रेश यानी कि रिफ्रेश कौन करता है किसी भी कंप्यूटर में? तो F5 बहुत इंपॉर्टेंट है। F5 से आप विंडो या कंप्यूटर क्या करते हो? रिफ्रेश करते हो। यानी कि आप अगर हैंग कर रहा तो रिफ्रेश कर दोगे तो फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा भाग किसी विशिष्ट हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेक्ट करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है जिसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये किसी भी हार्डवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है? इंटरेक्ट कराता है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर और डॉट डॉट सेलेक्ट करने पर आपको डेस्कटॉप पर नए फोल्डर, फाइल या शॉर्टकट बनाने का विकल्प एक सब मेनू में मिलेगा। तो याद रखना है, कंप्यूटर का डेस्कटॉप यानी कि जो उसके आइकन दिखते हैं, पहला वाला पेज होता है, उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं। तो इसमें से अगर न्यू ऑप्शन कमांड को आप यूज करोगे ना, तो इसमें से फोल्डर, फाइल या शॉर्टकट बनाने के लिए विकल्प आपको मिल जाएगा। उन प्रोग्रामों का संग्रह क्या है जो डेटाबेस संरचना को मैनेज करता है और डेटाबेस में संग्रहित डेटा तक पहुंच को नियंत्रित करता है? तो वो प्रोग्राम क्या है जो डेटाबेस को मैनेज करें और डेटाबेस को नियंत्रित करें? तो याद रखना है, इसको बोलते हैं DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS बोलते हो। जैसे कि आपने MS एक्सेस का नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं? डेटाबेस को मैनेज करते हैं और संग्रहित करके उनकी पहुंच को, एक्सेस को आसान बनाते हैं। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में वर्कबुक का नाम किस पर दिखाई देता है? तो MS एक्सेल जिसमें रो और कॉलम बनी होती है और फाइल अपन बनाते हैं, इसमें से वर्कबुक का नाम है किस पर दिखाई देता है? तो वर्कबुक जो है ना, ये टाइटल बार पे दिखाई देती है। कहाँ देती है? टाइटल बार। टाइटल बार बोले तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में कंप्यूटर के, जहाँ टाइटल स्क्रीन होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे जाना जाता है। तो कोई प्रोग्राम अन्य प्रोग्रामों को अगर क्या करे? संशोधित कर दे, यानी एडिट कर दे अपने मन से ही और बर्बाद कर दे, तो उसे वायरस बोलते हैं। वायरस क्या करता है? फालतू के काम। नेक्स्ट है, डॉट डॉट विकल्प बाएं या दाएं मार्जिन से पैराग्राफ की दूरी निर्धारित करता है। तो अगर आपको लेफ्ट और राइट क्या करना है? मार्जिन बनाना है पैराग्राफ की, उसकी दूरी को कौन निर्धारित करेगा? तो इंटेंड। इंटेंड एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा आप क्या करते हो? मार्जिन को सेट करते हो लेफ्ट और राइट पैराग्राफ की, ठीक है। नेक्स्ट है, ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल बोले थे इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके लिए जो प्रोटोकॉल है, दो प्रोटोकॉल हैं, एक है SMTP और एक है POP। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखो, STMP से आप भेजते हो, क्या करते हो? मेल भेजना, और प्राप्त करना, कोई अगर आपको मेल भेज रहा, प्राप्त करने के लिए POP यूज करते हो, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला है, कंट्रोल प्लस टैब का इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या मतलब है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो कंट्रोल प्लस टैब होता है ना, इससे टैब को अपन स्विच करते हैं। क्या करते हैं? टैब को स्विच करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, चयनित सेल में एक्सेल चार्ट बनाने के लिए कौन सा बटन सेलेक्ट करते हैं? तो अगर कोई भी आपने, ये देखो एक्सेल में सीट है, अब चयनित कोई ये सेल चयन कर लिया आपने और यहाँ पे चार्ट बनाना है ना, तो कौन सा बटन यूज करेंगे? तो चार्ट बनाने के लिए F11 का यूज करेंगे। क्या करेंगे? F11। नेक्स्ट, कि वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप WW कहते हो, टिम्स बर्नर्स-ली ने जिसकी खोज की है, इंटरनेट रूपों पर डॉट डॉट एक संग्रह है। तो है क्या ये? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना, ये हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट होता है। तो याद रखना है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्यूटर का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।